बेसिक उसमें कंपनीज में ना जावा अगर तुम आता है तो फोकस ज्यादा रहता है जावा पे, क्योंकि जावा पॉपुलर है ना। ये तो है भाई, जावा हाँ, सही बात है। कितने बच्चे थे ग्रुप में, उस क्लास में? क्लास में 85 या 90 ऐसे कुछ थे लगभग। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी आपके यदि आपके पास सबसे अच्छा कमांड किस पे हो गया है? मेरे पास सब पे कमांड है सर। अभी यदि पूछा जाए ये सबसे अच्छा स्ट्रांग सबसे। सबसे सब स्ट्रांग है, सब इक्वल है मेरे लिए। मैं ऐसा मतलब मेरा यही है कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये लैंग्वेज मुझे एकदम मतलब यही लैंग्वेज में खाली आती है और कुछ नहीं आती है। मैं सी पे भी पूरा डेप्थ में जानता हूँ, सी प्लस प्लस में भी डेप्थ में जानता हूँ, जावा भी डेप्थ में जानता हूँ, पाइथन में भी डेप्थ में जानता हूँ। बहुत और रूबी है, रूबी लैंग्वेज होती है, हाँ, रूबी मैंने सीखा था। हाँ, वो भी कॉटलिन भी जानता हूँ। अच्छा तो अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया। नोड जेएस जानता हूँ, रिएक्ट जेएस जानता हूँ। बहुत बढ़िया तब तो। हाँ, नोड रिएक्ट में डेप्थ में नहीं, लेकिन जितना लेकिन यूज है सेल्फ उतना पता है। सेल्फ या कहीं कॉलेज सब में? सेल्फ लर्निंग है सर, कॉलेज के भरोसे नहीं बैठा हूँ मैं। सही बात है। सेल्फ हाँ, मतलब कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है, यूट्यूब है या फिर सोशल यूट्यूब पे मीडिया? यूट्यूब पे आपको इतना नहीं मिलेगा अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे खाली कुछ कुछ चीजें टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ लोग अच्छे से बताए हैं। कौन बट सी? अगर चाहते हैं कि सीक्वेंसली पूरा लाइन से पढ़ना हो ना तो हाँ, नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए यूडेमी पे खरीदना हो कोर्स, कोर्सेरा पे कोर्स खरीद लीजिए। और फिर और ऐसे टीचर्स हैं बहुत सारे जो पढ़ाते हैं, कौन कौन जैसे टीचर? जैसे कि यूट्यूब पे अगर इस पे यूडेमी पे बात करूं तो यूडेमी पे एक एंजेला वो करके है। वो उसने काफी चीजें काफी अच्छे से बताई है। अच्छा अच्छा। और हाँ, और यूडेमी पे कोर्सेरा पे एक श्रीकांत वर्मा करके हैं, वो अच्छा बढ़िया पढ़ाया है। और हाँ बेसिकली, और रॉ परसिवल करके एक है, हाँ हाँ। फॉरेन का है, वो बढ़िया पढ़ाया है उन्होंने। तो हाँ, यही सब है। और ऐसे कोई वेबसाइट जो उस बच्चों को, जो बिगिनर्स हैं, जिनको सीखना है स्टार्टिंग थोड़ा बड़ा, उसकी उनके लिए? बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए तो ऐसा नहीं है सर। अगर मान लीजिए कोई एकदम ही न्यू है प्रोग्रामिंग में ना, तो उसको दो दो बार में ही प्रोग्रामिंग सीखे, वो तो ज्यादा बेटर है। अगर उसको चाहे कि सिखा दे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से ही बताएं कि एकदम ऐसे ऐसे होता है, सब कुछ ऐसे ऐसे होता है, तो नहीं हो पाएगा। वो आपको पहले थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अगर आपको किसी चीज को डेप्थ में जानना है ना। क्योंकि ये मैंने भी देखा है, अगर आपको कोई चीज एकदम नहीं आती है और आप उसको तुरंत ही डेप्थ में पढ़ने लगोगे ना तो नहीं आता है। एक तरह से नहीं, कहते हैं ना कि जैसे प्याज होता है ना, ओनियन, हाँ, ओनियन पे कैसा पहले ऊपर का लेयर होता है, ऊपर का लेयर निकाला अंदर एक और लेयर मिलता है, सही उसको सही। निकाला उसको एक और लेयर मिलता है। तो ये एनालॉजी फॉलो करना होता है लर्निंग के लिए, कि अपना पीलिंग ऑफ ओनियन, पहले चीजों का ओवरव्यू लो, अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है, फिर हल्का सा और डेप्थ में जाओ, फिर और डेप्थ में जाओ, फिर और डेप्थ में जाओ। जैसे ओनियन के ऊपर का छिलका निकालते हैं, उसके अंदर और मिलता है, उसको निकालते हैं और मिलता है, ऐसे जाते रहते हैं ना। सही इस सही। तरह ये एनालॉजी फॉलो करना है, और यही एनालॉजी मैंने फॉलो की है, तो शुरू मुझे शुरुआत पता करके। है। हम्म। आपने कंप्यूटर किस क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया? कंप्यूटर मैंने पढ़ना, कंप्यूटर सब्जेक्ट तो मतलब कि क्लास 9th में आया मैं तब मिला मुझे, नहीं क्लास 8th में आया तब मिला, मगर उतना मतलब खाली तो पढ़ने के लिए था। हाँ। और हाँ, जब क्लास 9th में आया तब कंप्यूटर खरीदा था, तब थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना सीखे थे धीरे धीरे। तो माउस पकड़ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था या फिर ठीक था? नहीं नहीं, माउस तो पकड़ता था पहले ना, वो गेम गेम खेलता था पहले मैं, कंप्यूटर मेरे पास नहीं था लेकिन मामा के आया था तो गेम हम खेलता था। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो उससे था, उससे मतलब हो जाता था। मतलब 9 से अच्छे से मतलब सिस्टम पे काम करना, कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर देखें, अगर हम अगर सही में पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी है तो ये अभी बीसीए खत्म होने से पहले, एक साल बीसीए खत्म होने से पहले, लॉकडाउन के टाइम से थोड़ा सा पहले स्टार्ट करी है मैंने। नहीं, आपको हम्म। जब मैं पढ़ाया था तो उस टाइम भी आपकी कोडिंग वोडिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, तो उस टाइम सर थोड़ा बहुत था ना, बस वो तो समझ लीजिए कि अभी अभी जितना पता है उसका वो 1% भी नहीं था। वो तो है भाई, 11 12 हाँ पे क्या है, आजकल के समय में कंप्यूटर एक ब्रह्मांड है। हाँ, तो वो चीजें थी, लेकिन अभी पता है काफी चीजें। हम्म, बिल्कुल सही बात है। 11 बीसीए में कॉलेज में कुछ सीखा आपने अच्छा खासा? बीसीए में कुछ नहीं सीखा हमने, बीसीए में टाइम वेस्ट किया ना मैंने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चलिए, जब भी जागे तभी सवेरा। हाँ, एक्चुअली इसीलिए मैं, कोई मुझसे पूछता है ना, कोई बोलता है कि भाई कुछ गाइड कर दो सर ऐसा कुछ, तो मैं बताता हूँ, टाइम अभी से लग जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो। हाँ ये हाँ। मत कि इधर घूमो उधर घूमो, जा रहे हैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई रखो। ये नहीं कि दिन भर पार्टी कर रहे हैं, दिन भर यहीं घूम रहे हैं, दिन भर गर्लफ्रेंड के साथ ही घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। सब अपनी जगह रखो, पढ़ाई को कंसंट्रेट होके पढ़ो जरूर, नहीं तो अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को एकदम झोंक दे टाइम रहते। हाँ, क्योंकि
क्योंकि बेसिकली अगर एज देखें, अगर अगर कोई बीटेक का बंदा है तो हाँ बीटेक अगर फर्स्ट ईयर में चाहे मस्ती उस्ती कर ले ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ही उसको 2 साल ही उसको पढ़ना होता है बहुत अच्छे से। बीटेक वालों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मतलब कि उसको एकदम अच्छे से 2 साल मेहनत करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड होते होते कंपनी आ जाती है प्लेसमेंट के लिए, लेके चली जाती है। और बीसीए में क्या है रूल्स, पढ़ने का और तरीका क्या होना बी चाहिए? बीसीए में पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप चीजों को थोड़ा थोड़ा समझो। आप आपको बीसीए में हर चीज डेप्थ में नहीं है, कुछ भी चीज डेप्थ में नहीं है, वहां पे बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू है। तो आप उस चीजों जो भी है ना वो हाँ, उस चीजों को ही थोड़ा अच्छे से पढ़ो। और बीसीए एंड होते होते आप मतलब कि ऐसा हो कि जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके ओवरव्यू उस पर काफी अच्छा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। किसी एक लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए या फिर आ, मल्टीपल? नहीं नहीं, जैसे कि अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिर कोई भी कंपनी चाहती है कि हाँ, किसी बंदे को एटलीस्ट दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। हाँ, इस टाइम में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-कौन सी होनी चाहिए करंट टाइम को देखते हुए? करंट टाइम को देखते हुए एक पाइथन आनी चाहिए और हाँ, एक सी सी या सी प्लस प्लस आना चाहिए बेसिकली। जावा अगर नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपको अगर सी प्लस प्लस आता है ना अगर, तो हाँ, आप जावा में आराम से थोड़ा स्विच कर लोगे, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा लेकिन हो जाएगा स्विच। सही लेकिन बात। अगर सिर्फ पाइथन पढ़ के आप जा रहे हो, चाहो कि सी प्लस प्लस सीखो या जावा सीखो, तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मतलब कि हार्ड है, बहुत सी ज्यादा प्लस हार्ड तो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी आपका ऑब्जेक्ट है। ओरिएंटेड, थोड़ा बड़ा हाँ, मतलब काफी 2 कुछ। या 3 लैंग्वेज तो होना चाहिए ना? दो लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए, दो लैंग्वेज तो कंपनी प्रिफर करते है कि हाँ ठीक है। अगर आप हुँ, सिर्फ पाइथन से जाओगे तो कंपनी को लगेगा कि ये चलो ये तो वही वाला बंदा है, मतलब कि हुँ। खाली पाइथन जानता है, सब छोटे अच्छा, मोटे कंपनी में जो कंप्यूटर जो कुछ बीसीए उसीए में जो अलग कोर्स होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर हाँ नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, हाँ हाँ हाँ। इन सब का कोई रूल होता है क्या कुछ? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो अच्छा। ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता है। मैंने भी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था बीसीए में, हाँ, बीसीए में एक क्या सारे सब्जेक्ट मैंने जो भी पढ़े थे ना उस टाइम तक, सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक, ठीक हुँ, है, थर्ड सेमेस्टर तक मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया है। और हाँ, फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर खत्म होते होते हाँ, तो हाँ। मेरी तबीयत ही पूरी गड़बड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा सीन ही क्रिएट हो गया था। तो उस टाइम तक तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। जब फोर्थ सेमेस्टर में आया, मैं फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिफ्थ में आके मैंने थोड़ा लर्निंग स्टार्ट किया था। तो मैंने जैसे कि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक बेसिकली क्या था कि सी प्रोग्रामिंग थी और डेटा स्ट्रक्चर्स था। और डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ओवरव्यू सब चीज था, जैसे कि स्टैक क्यू ग्राफ ना बहुत ही ओवरव्यू था, डेप्थ में नहीं था कुछ चीजें, सब हुँ, ओवरव्यू था। तो ओवरव्यू उतना हम लोग ने जान लिया था कि ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। बट ये ना कि अगर उस हम लोग को प्रॉब्लम दे दें सॉल्व करने के लिए, तो वो नहीं सॉल्व कर पाते थे हम लोग। कुछ हम लोग नॉर्मल, मैं अपना बताऊं तो मैं कोड कर लेता था इंग्लिश का हुँ। ऐसा वैसा, लेकिन अब ये नहीं कि मैं उसको उससे उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लूं बड़ी बड़ी, तो वो नहीं होता था मुझसे। अच्छा, लिंक्डइन एंड एरे में कौन-सा अच्छा होता है? मतलब बेटर क्या है यूज़ करना? डिपेंड करता है आपका आपका सिचुएशन क्या है, मतलब अच्छा, उस टाइप का। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हुँ, इसी तरह जो सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, सॉर्ट करना, हाँ, जैसे हाँ। नंबर सोचते हैं नंबर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, ऐसा क्या मतलब है, बहुत अच्छा, एक ज्यादा रोल प्ले क्वेश्चन होता और है। है, हाँ जैसे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, हाँ हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सर इसमें एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो मैं इसको एक एक से मतलब जैसे इसको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा प्रॉपर एक में। ही बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते, वो तो जानते हैं। बट इसका नहीं। इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करके आई थिंक कर सकते हैं। हाँ वो होता है, लेकिन इसके पीछे प्रॉपर रीजन है कि जावा क्यों सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। वही है, अब क्यों ऐसा? हाँ देखिए क्या होता है ना हुँ, कि द जैसे कि क्या होता है कि देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक पेरेंट एक क्लास ए है, ठीक है, हाँ, उसकी एक सब क्लास है बी और उसकी सब क्लास है सी, हुँ, ठीक है, हुँ, मतलब बी सी दोनों ए को इनहेरिट कर रहा है। हाँ, अब मान लो एक क्लास डी है, वो बी को भी इनहेरिट कर रहा है, सी को भी इनहेरिट कर रहा है, मान अच्छा, लीजिए, दोनों को। ठीक है। हाँ मान लीजिए अभी ऐसा हो रहा है, तो तब एक एक मेथड जो एक मेथड जो उसमें होगा, एक जो ए में होगा वो बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, और वो डी के पास भी आएगा, डी के पास आएगा बी और सी के थ्रू, ठीक है। हाँ, हाँ, अब मैं डी क्लास में हूँ, मैं उस मेथड को कॉल कर, बेसिकली अगर वो मेथड मैं ओवरराइड किया हूँ, अगर मैं ये हाँ, दोनों मेथड में ओवरराइड किया हूँ, बिल्कुल, अब मैं कॉल करूंगा उस मेथड को डी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हाँ, डी वो ऑब्जेक्ट कंफ्यूज जाएगा कि उसे जाना कहाँ पे है। अच्छा, सिग्नेचर सेम है और सिग्नेचर सेम है, तो मैं बी के पास जाऊं या सी के पास जाऊं, हाँ हाँ, बी के पास जाऊं या सी के पास जाऊं, वो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, हुँ, ठीक है। हुँ, तो इसलिए जावा कहा कि ठीक है मैं तुमको ये चीज नहीं अलाउ करूंगा, मैं तुमको एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तुम हुँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करोगे। और क्या बोलते हैं,
इधर अगर तुमको ऐसा करना है तो तुम इंटरफेस बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम उससे वो करो, उसको इसका इम्प्लीमेंट कर एग्जाम्पल लो। ही हम बोल सकते हैं क्या, जैसे कोई एक बच्चा है, हम्म कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाक तुम्हारे फादर में पड़ा है, कुछ लोग हम्म बोल रहे हैं तुम्हारा नाक तुम्हारे अंकल में पड़ा है, तो बच्चा हम्म। कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किसका माने। नहीं नहीं, ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ये तो ऐसा सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल से रियल लाइफ का क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में अगर बताऊं आपको, हम्म। तो ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ठीक है, हाँ, डेयरी मिल्क 20 रुपए। चॉकलेट दो। 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट है 20 रुपए वाली, ठीक है। हाँ 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 मान लीजिए मेरे पास 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट है 20 रुपए वाली। हाँ। मैंने एक पर्सन को दिया, उसका नाम मान लीजिए ए है, हम्म। उसका नाम बी है मान लीजिए, और हाँ एक पर्सन को दिया, उसका हाँ नाम मान लीजिए सी है, ठीक है। हाँ उसने उस डेयरी मिल्क को कुछ भी किया, मान लीजिए उसका सपोज करिए 2 ठो कॉपी बना लिया, ठीक है, हाँ उसके पास जैसे बी के पास 1 डेयरी मिल्क गई तो उसने उसका 2 कर लिया, जादू से या कैसे भी कर लिया, हाँ उसे हाँ मतलब नहीं है, उसने 2 कर लिया, ठीक हाँ है। और एक उसने दे दिया अपने नीचे डी को, ठीक हाँ है। हाँ और इसी तरह सी ने भी उसका 2 करके एक नीचे उसको दे दिया डी को। अब हाँ देखिए डी दोनों से ले रहा है ना, हाँ हाँ दोनों से ले रहा है डी। अब डी को पता करना हुआ कि ये अब सारी डेयरी मिल्क चॉकलेट एकदम सेम है। हाँ हाँ अब उसको अब पता करना हुआ कि ये डेयरी मिल्क चॉकलेट किसने मुझे कौन सी दी थी, हाँ। तो वो पता नहीं कर पाएगा, वो एम्बिग्यूटी हो जाएगी, क्योंकि पैकेट सेम है, सब कुछ एकदम सेम है, पैकेट का कलर सेम, साइज सेम, सेम प्राइस, सेम सेम प्राइस की है, पैकेट सेम, सब कुछ सेम। तो अब लेते कंफ्यूज है टाइम कि भाई, तो हाँ, लेते टाइम वो समझ नहीं पाता है कि हम किससे ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अगर एक बात अब एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं ना हो रही है यहाँ पे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, हाँ हाँ एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही ना। ले लिया, चले ठीक है, आप आपसे बात कर रहे हैं कि चले ठीक है, अगर लेते टाइम इसने समझ लिया कि ठीक है इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ अगर उसको जंबल कर दिया मैंने, तो अगर मतलब उसने हाथ में हिला उला लिया ऐसे मिला करके, अब फिर पैकेट देखा, भाई पता नहीं किसको है, अब रिटर्न करना है अगर मुझे पैकेट, तो मैं किसको कौन सी करूं। हाँ, बी के पास हो सकता है सी की चली जाए, सी के पास हो सकता है बी की चली जाए, तो बी तो बोलेगा मेरी है ही नहीं, सही है, बात है। तो ये एक एम्बिग्यूटी अच्छा, क्रिएट होती है यहाँ पे। अमेजन में आपने इंटरव्यू दिया था ना, किसमें? हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, किस लैंग्वेज से? प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है इंटरव्यू, हम्म। लेकिन ये उप स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से, अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो। हम्म। मैंने इंटर्न क्लियर किया था ना सर, हाँ। मैंने ये फुल टाइम जो होता है ना, वो हम्म। मेरे से नहीं हुआ था, वो अच्छा मैंने अच्छा। इंटर्न क्लियर किया था। हाँ, तो अभी मतलब मेरे साथ जब मैं वो तो कर रहा था उस टाइम इंटर्न ना, तो हाँ उस टाइम जब छोड़ दिया तो मेरे को रेस्ट पीरियड था। अगर आप कंपनी में रिजेक्ट होते हैं अमेजन में, तो आपको हाँ, 6 महीने का रेस्ट पीरियड बोलता है, रेस्ट पीरियड लगता है। और अच्छा। अगर आप छोड़ते हैं, इंटर्न करते टाइम छोड़ दे रहे हैं ना, कुछ भी रीजन से, तो आपको 1 साल से 1.5 साल का रेस्ट पीरियड लगता है। तो अभी अच्छा। मेरा रेस्ट पीरियड चल रहा है, तो अभी मैं दे नहीं सकता, मैं जून उनमें दे सकता हूँ वापस से इंटरव्यू। वो मतलब एक साल तक एकदम नहीं? हाँ, एक उसने रेस्ट पीरियड लगाया था कि आप छोड़ दिए हैं, तो हाँ अगर आपको हाँ। फिर से आना है तो आप एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल जितना भी हो कंपनी लगाती है, तो रुक जाइए। तो अभी मेरे पे रेस्ट पीरियड है, तो मैं अभी अमेजन में इंटरव्यू नहीं दे सकता। अच्छा, ये हाँ, बात है। तो अभी मेरे को जून उनमें इंटरव्यू वापस में दे सकता हूँ, तो आराम से क्लियर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वो तो इतना नॉलेज एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर हाँ, कोई दिक्कत अब नहीं है किसी को। गूगल में तो सर दिए 2 बार रिजेक्ट हो गए, अच्छा मोरल अच्छा। डाउन हो गए। अच्छा, गूगल में कितने राउंड होते हैं? 7 राउंड। 7? हाँ, क्या नाम है 7वां राउंड का? अलग अलग राउंड होता है ना, जैसे पहला राउंड आता है, पहला राउंड में आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पूछेंगे, अच्छा ठीक अच्छा। है। हाँ, वो राउंड क्लियर किए तो फिर आपको फिर एल्गोरिदम पूछेंगे, हाँ। एल्गोरिदम में अलग अलग एल्गोरिदम टेक्निक्स पूछेंगे कि किस में क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे हम्म। कि इसमें आपको बताऊं, अगर आपको एक गेम बनाना है, मान लीजिए वो होता है ना सांप वाला गेम, कुछ भी खाता है तो फिर बड़ा हो जाता है सांप, हाँ हो हाँ। जाता है ना। अब इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम लोग, अच्छा। और कैसे करेंगे। हम्म। अब ये मुझे ओवर आइडिया बताएगा, इसका इसका हाई लेवल डिजाइन बना के बताएगा मुझे। हाँ हाँ। इस तरह के क्वेश्चन आप होते हैं दूसरे राउंड में। हम्म। उसके बाद में तीसरे राउंड में आपको प्रॉब्लम्स देंगे, आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन देंगे कि देखो अगर ऐसे है, मान लो मुझे अमेजन में काम कर रहा हूँ, मान लो मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, और मुझे एक फीचर डेवलप करना है एप्लीकेशन में। हाँ। मान लो फीचर डेवलप करना है कि अगर कोई यूजर ये प्रोडक्ट देख रहा है इस प्राइस पे, तो हम्म। उस प्राइस के रिलेटेड, उसी प्रोडक्ट कैटेगरी के रिलेटेड और कौन कौन सा मैं उसको दिखा सकता हूँ। अच्छा, रिकमेंड कर ये सकते फीचर, हाँ, ये फीचर कैसे डेवलप करूंगा मैं, मशीन लर्निंग नहीं, डेटा स्ट्रक्चर यूज करके। हैं। मशीन लर्निंग से तो हो जाएगा बहुत आसानी से, डेटा स्ट्रक्चर कैसे करूंगा मैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैसे सर्च करूंगा, कितना फास्ट सर्च करूंगा मैं। इस तरह के हम्म। क्वेश्चन हो गए। उसके थर्ड में ये रियल लाइफ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फोर्थ में होता है आपका दो, क्या बोलते हैं, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देते हैं हार्ड लेवल के,
अच्छा अच्छा। हार्ड लेवल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देते हैं कि ये ऐसे दो क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए एरे दिया हुआ है या फिर एक मान लीजिए एक ग्राफ है दिया हुआ है, अब हम्म, ग्राफ आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है इसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या फिर ऐसे वैसे इस तरह का सिचुएशन का दे देंगे तो क्या तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉल्व कर सकते हैं, या वो लोग बताएंगे कि इसी से करना है? नहीं नहीं, वो कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है कंपनीज में से, बड़ी कंपनीज में ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन ही करो कि सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन डिजाइन किया है, सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब काम कर रहा है बहुत सही, अगर काम कर रहा है बढ़िया से, इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो गया तो कहेगा ठीक है अब इसको कोड कर दीजिए आप किसी भी लैंग्वेज में अपने अपने चूज के, हम्म, पाइथन चाहे जावा चाहे सी प्लस प्लस, जिस लैंग्वेज में आपको सुटेबल है उसको कोड कर दीजिए आप, कोड हम्म, करके दिखा देने का उसमें। ये हो गया पांचवा राउंड। हम्म, उसके बाद पांचवें राउंड में आपको पूछता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पूछता है आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे ऊबर पे, जैसे कि है ना ऊबर एप्लीकेशन है, हाँ ठीक होगा। है, ड्राइवर है और ड्राइवर साइड है, एक कस्टमर साइड होता है, तो अलग अलग एप्लीकेशन होता है। हाँ अब हाँ। मुझे उस पूरा सिस्टम बिल्ड करना है, तो मैं कैसे कैसे बिल्ड करूंगा, डीबीएमएस से मैं क्या क्या डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्या क्या मेरा डेटाबेस रहेगा, किस तरह कनेक्ट होगा एक दूसरे से, किस तरह डिजाइन रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम डिजाइन, अच्छा, लेवल सिस्टम डिजाइन, ये पूछते हैं। तो ये हो हाँ गया 6 में। हाँ, सिक्स राउंड में, ये लास्ट में क्या होता है? फिफ्थ राउंड में। अच्छा, 5th में। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये जब क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, डेटाबेस से बेसिक क्वेश्चन, एसक्यूएल क्वेरी हो गया, और फिर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, एसी प्रॉपर्टीज होता है, वो क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूछेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन। उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क से पूछेंगे कि ट्रैफिक, यहाँ मान लो एक एक राउटर पे मैं हूँ, एक राउटर पे इतनी ट्रैफिक है और मेरे पास पैकेट आते जा रहे हैं, तो मैं हाँ, उस पैकेट को किस तरह से, क्या एल्गोरिदम लगा के किस तरह से राउट करूंगा कि दूसरे नेटवर्क से जाए, दूसरे वायर से जाए बेसिकली, तो यहाँ पे कंजेशन नहीं हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट कंप्यूटर नेटवर्क के, ये राउंड। हाँ अच्छा। हाँ, ये क्लियर हो गया। किस और 7th लास्ट राउंड में क्या होता है फिर? वो एचआर राउंड होता है। अच्छा, HR। हाँ, एचआर होता है, उसमें सैलरी निगोशिएशन होता है कि ठीक है, आपका बेस मान लीजिए आपको 60 लाख रुपए दे रहे हैं, अरे आपका सीटीसी 60 लाख रुपए है, तो आपका बेस अभी हम दे रहे हैं आपको 25 लाख रुपए, तो आप निगोशिएट करो कि नहीं मुझे मान लो 30 लाख चाहिए या 32 लाख चाहिए, तो निगोशिएशन होता है, वो करते हैं। और बाकी एचआर लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आप ऐसे वैसे बारे में जानते हैं, तो उसके बाद फिर वो आप फाइनल ऑफर हो जाता है।